दोस्तों बॉक्स ऑफिस पे बहुत बड़ा क्लैश आपको देखने वाला है और वो है मिलने वाला है आपको 19 मार्च 2026 को यानी कि टॉक्सिक और धुरंधर 2 का। अब सवाल वो ये उठता है कि बाजी कौन मारेगा। अब यहीं पे क्या हो रहा है कि जो लोग आजकल क्या ना कि ग्रुप में बट गए, लोगों को फैक्ट पे बात नहीं करना है, लोगों को गुटबाजी करना है कि अगर आप किसी के फैंस हैं तो आपको आंकड़े सही नहीं रखने हैं, आपको आंकड़े को मैनिपुलेट करके बताने हैं। और मैं इस मानता हूँ कि कहीं न कहीं ये गलत है। अगर मान लीजिए कि कोई आंकड़ा आपको लग रहा है कि आपका विरोधी में, जैसे कि मैं कोई बात बोलता हूँ तो आप लोग अगर शाहरुख खान की फ़िल्मों के बारे में बोलता तो आपको लगता है अरे यार! आप शाहरुख खान के खिलाफ तो एजेंडा चलाते हो। मैं ये मानता हूँ कि उनकी फ़िल्में कॉर्पोरेट जो बुकिंग होती है उससे हिट होती है। और जो लोग वीडियो बना रहे थे, लोग देख सनी पाजी का एक वीडियो बनाया लोगों ने कि अरे यार! सनी पाजी कितने फ्लॉप पिक्चर थे। अरे भाई! आप पठान को मानते हो चलो हिट पिक्चर है, उसके पहले शाहरुख खान कितने पिक्चर हिट फ्लॉप दिए? आप ज़रा गिन लो जाकर। सलमान खान का अगर आप देखोगे वांटेड के पहले लगातार फ़िल्में फ्लॉप दी होंगी। गिनना आपको नाम भी याद नहीं होगा। तो हर आदमी के, हर एक्टर के जीवन में ऐसे समय आते हैं। लेकिन एक एजेंडा लेके उसके पीछे पड़ जाना बड़ी बात है। अब सवाल ये उठता है कि ये दोनों पिक्चर इसलिए महत्वपूर्ण है कि दोनों जो फ़िल्में हैं, उसको एक ही ग्रुप के लोग जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो जो धुरंधर को पसंद करेंगे, वो टॉक्सिक को भी पसंद करते हैं। वो बॉर्डर 2 को भी पसंद है। तो एक ही जेनर के, एक ही जो वर्ग के लोग हैं, उनकी ये पिक्चर है। तो अब इसमें क्या होता है ना कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर जो होता है ना, वो अपना बाजी मार ले जाता है, वैसे है। अब सवाल ये उठता है कि अभी आ गया कि भाई टॉक्सिक का जो आईएमडीबी पे बहुत इंटरेस्ट अच्छा है, एंटीसिपेटेड मूवी में उसका इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो बुक माई शो पे ज़्यादा है। अरे उससे तो ज़्यादा तुम उसको मिल जाएगा, जो अपनी उसकी पिक्चर आ रही है वो रोमियो। तो इसका मतलब नहीं ना कि टॉक्सिक के रिकॉर्ड को तोड़ देगा या धुरंधर के रिकॉर्ड को तोड़ देगा। अभी आप मान के चलिए कि टॉक्सिक का एक प्रोमो भी आया है, टीज़र आया है। वो रोमियो का भी टीज़र आ चुका है, ट्रेलर भी आ गया है और धुरंधर 2 का कुछ भी नहीं आया है। तो फिर कैसे उसका चलेगा? ऐसे ही आप बुक माई शो पे भी देखिएगा और टॉक्सिक टॉप पे है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टॉप होने से पिक्चर चल जाती है। आप वो रोमियो देख रहे हैं ना, टॉप पे चल रहा है ना अभी, आईएमडीबी पे। आप पिक्चर की हालत देखिएगा। तो ये जो 2 पिक्चर है ना, अब दोनों की मैं लग रहा कि विन-विन सिचुएशन दोनों पिक्चरें चलेगी ऐसा मेरा मानना है। थोड़ा-सा अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से थोड़ा रिस्क का काम है टॉक्सिक के लिए। क्यों? क्योंकि धुरंधर देखिए, अगर धुरंधर 1 से धुरंधर 2 कम भी कमाई की तो अब आदित्य धर का पेट भर गया पूरा कमाई करके। उन्होंने धुरंधर से इतनी कमाई कर लिया है, इतनी जी-तोड़ कमाई कर लिया है कि अगर थोड़ा ऊपर-नीचे भी हो जाएगा ना धुरंधर 2 तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज 1300 करोड़ से ऊपर का कमाई कर रहा है वर्ल्ड में और 900 करोड़ के आसपास इंडिया नेट पे कलेक्शन करके इतिहास बनाया। अब इससे ज़्यादा क्या ही कमाई हो सकता है? तो पिक्चर मान लीजिए कि अगर 900 करोड़ नहीं कमाएगी, अगर 600-700 करोड़ भी इंडिया नेट पे कमा ली, चलो 450 भी कमा ली। मैं बहुत वो करके बोल रहा हूँ, तब भी उसका बजट है 250 करोड़, तब भी वो कमा करके जाएगी। तो उसके लिए विन-विन सिचुएशन है। मेन गेम होता है क्या टॉक्सिक के ऊपर। टॉक्सिक क्या है कि टॉक्सिक की बजट है। अब जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 400 से लेके 600, बड़ा बीच में जो बफर ज़ोन है ना, बड़ा बड़ा रेंज है। एक होता है कि 400 से लेके 450 बोले तो समझ में आता है 425 बोल दे। लेकिन ये वो जो होता है ना, एग्ज़िट पोल आता है ना, तो आप बोल दो कि जो ये फलाना पार्टी है, वो 300 से लेके 400 सीट जीतेगी। तो 300 साढ़े 300 बीच में कहीं न कहीं तो आ जाएगा। तो वैसे ही बड़ा लंबा रेंज है उनका। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि बजट के हिसाब से उसका कलेक्शन, और सबसे बड़ी बात, एक तो ए सर्टिफ़िकेट मिलेगा उसको, तो उसके ऐसे ही जेनर कट जाएँगे। देखने वाले जो दर्शक हैं उनके कम हो जाएँगे पहले ही। तो इसलिए रिस्क तो है, टॉक्सिक के ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ेगा। तो मुझे ऐसा, मेरा ऐसा मानना है कि खासकर टॉक्सिक के निर्माता गीतू मोहनदास हो गया, यश जो टीम है, कि उनके अपने डेट को टालना चाहिए क्योंकि दोनों दर्शक जो हैं, दोनों फ़िल्मों को एन्जॉय करना चाहते हैं। अब मान लीजिए किसी के पास एक ही पिक्चर देखने के लिए उसका समय हो, पैसा हो, क्योंकि आजकल टिकट भी बहुत महँगे होते हैं, तो ऑब्वियसली कोई एक पिक्चर देखेगा, दूसरे को छोड़ देगा।
मैं नहीं बोला कि ये देखेगा, वो नहीं देखेगा। अब मैं थोड़े ना जानता हूँ कि किसी व्यक्ति का क्या टेस्ट है पहले। लेकिन दोनों में से अगर मान लीजिए ऐसा व्यक्ति हो जो जिसके पास एक ही पिक्चर देखने का हो, तो वो भी इसलिए एक पिक्चर देखेगा, दूसरा छोड़ देगा। तो यहाँ पे घाटा होगा किसी न किसी एक पिक्चर को। इसलिए मैं मानता हूँ कि टॉक्सिक को रिस्क नहीं उठाना चाहिए। रिस्क फैक्टर टॉक्सिक की तरफ ज़्यादा है। उनको अपनी डेट को आगे लेके जाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि 19 मार्च के बगैर अप्रैल में ले जाओ तो ज़्यादा अच्छा, अप्रैल के लास्ट में कर लो, तो ज़्यादा अच्छा होगा। मुझे लग रहा है कि रिस्क फैक्टर कहूँगा जब धुरंधर 1 महीने तक चल जाएगी, उसके बाद आप रिलीज़ करो तो ज़्यादा बेटर होगा। देखिए, बाकी तो सब दर्शकों के हाथ में, दर्शक किस पिक्चर को ज़्यादा उठाएँगे वो तो मैं नहीं जानता। लेकिन मैं मानता हूँ दोनों पिक्चरें चलेगी, ऐसा लग रहा है मुझे। क्योंकि यश की पिक्चर अभी मैं बाहुबली के बाद से अगर देखा जाए कि प्रभास की कोई भी पिक्चर, चाहे सलार, कल्कि 2898 कोई भी चली हो या बताया जाता चलिए, लेकिन मुझे वो दम नज़र नहीं आता जिसमें कि लगे याह वाह! क्या पिक्चर देखा मैंने। मैंने केजीएफ का दोनों देखा है उनका चैप्टर, उसके बाद कोई पिक्चर नहीं आई। लेकिन मेरे को केजीएफ चैप्टर दोनों अच्छे लगे थे। दोनों एक से मतलब किसी में ये नहीं बोल सकता कि ये कमती है, वो ज़्यादा है। तो इसलिए उम्मीद है, लेकिन प्रभास बाहुबली के बाद ना जितने भी पिक्चर हैं, प्रभास उसमें बहुत ही, जो लोग बोलते हैं ना कि वो इन्वॉल्वमेंट एक्टिंग में नहीं दिखता उनको, और उनकी पिक्चर में दिखता है, उनके लुक्स में दिखता है, जिसकी वजह से उनकी पिक्चरें ज़्यादा धीरे-धीरे फ्लॉप होती जा रही हैं। वो बात नहीं, और मुझे लग रहा है कि ये तो संदीप रेड्डी वांगा को भी सोचना चाहिए कि समय लेना चाहिए। घाई-घाई में कोई फौजी भी आ रही है, धकाधक पोस्टर, उनको उनको समय देना चाहिए उनको ढालने के लिए। जैसे बोलते हैं ना कि अभी बैटल ऑफ गलवान आ रहा है। अब सनी देओल ने फौजी का रोल किया है, एक सलमान खान ने फौजी का रोल किया है। जब टीज़र बॉर्डर 2 का आया तो मैंने केवल वीएफएक्स के लिए बोला था, लेकिन सनी पाजी का जो भी सीन था, आपको कहीं भी नहीं लगेगा कि सनी पाजी ने मैंने तब भी बोला था कि सनी पाजी के कंधे पे पिक्चर है। और मैं पिक्चर देखने के बाद भी बोलता हूँ कि चाहे कितना भी अच्छा लोगों ने काम किया है, लेकिन पिक्चर है सनी पाजी के कंधे पे। आप बैटल ऑफ गलवान का गाना देख लीजिए, टीज़र देख लीजिए, आपको लगेगा ही नहीं, लग रहा है कि ग्रीन स्क्रीन में शूट किया है, और वो लगेगा ओडिली, वो वाला गाना सलमान खान गा रहे हैं, ऐसा ऐसा आपको एक्सप्रेशन से लगेगा। तो मुझे लग रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ना, थोड़ा-सा वक़्त लेके, और दोनों पिक्चरों को मैं क्लैश में फँसना नहीं चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और में, आज के लिए इतना ही।